दादी जानकी जी 1937 से इस ईश्वरीय ज्ञान और योग साधना में थी। सन 1951 से 1974 तक दादी जी ने भारत के अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा की। सन 1974 में आपने लंदन में जाकर ईश्वरीय सेवा करके 100 देशों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं खोली। आप विदेश में सेवा केंद्रों की निमित्त संचालिका थी। सन 1983 से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका थी। जानकी जी अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मेरी उम्र 11 साल की थी तब मैं स्कूल में गई और 3 साल पढ़ाई की, फिर छोड़ दिया। जितने भी शास्त्र है, विचार सागर, योग वशिष्ठ, भगवत गीता, भागवत ग्रंथ साहेब, इन सब को घर में ही पढ़ती थी। सुखमणि के पाठ में तो मुझे बहुत विश्वास था, इसलिए कोई शरीर छोड़े तो आजू बाजू वाले भी कहते थे कि सुखमणि का पाठ पढ़कर पानी पिला दो, उनकी अच्छी गति होगी, इसलिए लोग मुझे बुलाते थे। साधु महात्माएं भी सब मुझे जानते थे, लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं किया था। मैं किसी की शिष्या नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे न किसी के चेली कहलाना पसंद था और न किसी का गुरु बनना पसंद था। बचपन से ही मुझे सांसारिक बातें पसंद नहीं थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अंदर में परमात्मा की खोज बहुत बढ़ने लगी। लेकिन मैं वैसी भक्ति भी नहीं करती थी जैसी दुनिया में की जाती है। जब भी बुजुर्ग लोग आपस में बैठकर ईश्वर की बातें करते थे तो वहाँ मैं जाकर बैठ जाती थी। मुझे ईश्वर की बातें सुनने में बहुत रुचि थी। एक बार मैं पिताजी के साथ शिकारपुर गई, जहाँ खास बिजनेस वाले रहते थे, जिसके घर पर हम रुके थे। वह आदमी मेरे लौकिक बाप समान ही था। वह सुबह उठकर शांति में अपने पूजा घर में बैठा था। मेरे लौकिक पिताजी ने भजन कीर्तन किया। मुझे आश्चर्य लगा कि वह शांति में बैठा था, कुछ भजन आदि भी नहीं गा रहा था, फिर भी उसका मस्तक बहुत चमक रहा था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे थे? वह कुछ नहीं बोला, चुप था। मुझे छोटी सी लड़की समझकर उत्तर नहीं दिया होगा। उस समय मैं केवल 10 साल की थी। मैंने फिर उससे पूछा कि आपने कुछ किया ही नहीं, न हवन, न पूजा पाठ, न गीता भजन। मेरे बहुत पूछने पर बड़े मुश्किल से बोले कि मैं विष्णु जी का ध्यान करता हूँ। मैं समझ गई कि यह सच्चा भक्त है। फिर मैंने पूछा कि आप कैसे ध्यान करते हैं? उसने बोला, तुमको क्या बताओ, मैं अंदर ही अंदर विष्णु जी का ध्यान करता हूँ, बस अंदर में शांति का अनुभव होता है। तब मुझे पहली बार पता पड़ा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। परमात्मा के प्रति मेरी लगन देख बड़े बुजुर्ग मुझे बहुत प्यार करते थे। घर में बचपन से ही सवेरे उठने की आदत डाली थी। सवेरे उठकर गीता पढ़ने के बाद फिर टहलने जाती थी। बाबा मुझे लौकिक में भी जानते थे। 1937 की बात है। एक दिन सवेरे पिताजी के साथ घूमने जा ही रही थी और बाबा बगीचे से टहलकर वापस आ रहे थे। मैं जैसे ही बाबा के सामने पहुंची तो बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी। मुझे एकदम हल्केपन का अनुभव हुआ और ऐसे लगा कि इनमें भगवान है। उस समय मन में आया कि यही मेरा बाप है और परमात्मा है। मुझे परमात्मा की खोज तो थी ही,
मुझे लगा कि वह मिल गया। उसी दिन से मेरा संबंध जुट गया। बाबा मुझे पहले से ही जानते थे। उस समय भी मुझे बाबा बहुत प्यारे लगते थे क्योंकि बाबा में आकर्षण बहुत था। जब ओम मंडली शुरू हुई तो मैं बाबा के पास आती जाती थी, परंतु निमित्त घर में रहती थी, लेकिन बुद्धि ईश्वर में ही लगी रहती थी। उन दिनों लौकिक बाप को लोक लाज का बहुत ख्याल था, इसलिए मुझे शादी करने के लिए कहते थे। एक बार मैं और मेरी लौकिक बहन दोनों मिलकर बाबा के पास गई। बाबा ने कहा यह लौकिक बहन जो लक्ष्मणा है वो बहुत होशियार हो जाएगी और दादी जान की है और मेरा कर्म बंधन होगा। तो बाबा की इस बात से मुझे थोड़ा संशय आया क्योंकि मुझे दुनियावी बातों में रस नहीं था और बहन की तो दुनियावी रसों में आसक्ति थी। फिर भी बाबा ने मुझे ऐसा कहा। यह भी ड्रामा में नूंदा हुआ था। लौकिक बाबा के पास गए और बाबा से मेरी शादी के लिए पूछा तो बाबा ने कहा भले कराओ। ड्रामा अनुसार मेरा कृपलानी घराने कुल में जाना हुआ। उस परिवार में तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन दौलत धर्म भक्ति खूब थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरी आँख किसी में भी नहीं डूबी। मुझे अंदर से वैराग था। सदा ख्याल रहता था कि मुझे न संसार में न लोगों में फंसना है। शादी के बाद एक बार पीहर घर गई। कुछ दिन वहाँ रही। पति लेने आने वाले थे। मुझे ससुराल वापस जाने की इच्छा भी नहीं थी। भगवान की कोठी में जाकर खूब रोई। रो रो कर भगवान से कहा कि तूने मेरी नहीं सुनी। मेरे रोने की आवाज़ नीचे पति ने सुन ली तो उसको बहुत गुस्सा आया। ससुर घर आने के बाद रात को पति ने मुझे बहुत मारा। लौकिक बाप ने मेरी शादी ज़बरदस्ती से कराई थी, इसलिए वे अंदर से दुखी थे कि इसका मन नहीं था, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती से शादी कराई। उनका व्यापार का धंधा था। कुछ दिनों के बाद व्यापार में बहुत घाटा हो गया तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि जानकी गई तो घर की लक्ष्मी ही चली गई। फिर बाबा को यह समाचार मालूम पड़ा कि मेरे लौकिक पिता को बहुत घाटा हुआ है, तो बाबा ने हमारे पूरे परिवार को कराची बुलाया। हमारे परिवार से बाबा का बहुत प्यार था। उन दिनों बाबा ने कराची में कई मकान लिए हुए थे। उन मकानों में बाबा ने परिवार वालों को रखा था, जैसे शांतामणि दादी के पिता और उनका परिवार, चंद्रमणि दादी के पिता और उनका परिवार, उसी प्रकार मेरे पिता और मेरे परिवार को भी एक मकान में रखा गया। मैं अपने आप को समझाती रही कि यही मेरा पार्ट है। किसी से लगाव तो था ही नहीं। बाबा के महावाक्य तो सुनने को कैसे भी मिल जाते थे। दीदी का घर हमारे घर के पीछे था। दीदी मुझे बाबा के महावाक्य नाले में से भेजती थी और मैं बाथरूम में ही जाकर पढ़ती थी। रात को देवर जेठ सारे इधर उधर की दुनियावी बातें करते थे, परंतु मैं जाकर खाना बनाती थी। यह बात मेरी सास को बुरी लगती थी। कहती थी कि तुम खाना बनाओगी तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी, नौकर को खाना बनाने दो। मैं कहती थी कि मुझे बनाने दो, क्योंकि मैं उनके बीच बैठना नहीं चाहती थी। तो अंदर जाकर ओम मंडली के गीत बड़े प्यार से गाती थी, जैसे ज्ञान से आनंद है निराला, श्री कृष्ण में धम धम बारी हो। लेकिन जब पति सुनता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था, परंतु उसका कोई असर मुझ पर नहीं होता था।
सुबह उठकर दिखाने के लिए भगवत गीता को निमित्त सामने रखती थी, लेकिन अंदर में भगवान को याद करती थी। पति आकर थप्पड़ मारता था कि गीता पढ़ रही हो या दादा लेखराज को याद कर रही हो, क्योंकि उन दिनों में बहुत बहनें भागकर कराची गई थी। तो मेरे लौकिक पिताजी भी हैदराबाद आकर कईयों को ट्रेन में बिठा देते थे। इसके कारण विरोधी सिंधी लोगों ने एक बार मेरे बाप का मुंह काला करके सारे शहर में घुमाया था। उन दिनों में मुझे बुखार आने लगा और टीबी हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया। मैंने डॉक्टर से कहा मेरी कोई दवाई नहीं है, मेरा मन सत्संग में जाने का है, मुझे और कहीं भी नहीं जाना है, न घूमने न किसी स्थान पर, कहीं भी नहीं। इससे घर वाले बहुत नाराज़ होते थे। मेरा लौकिक पति नवल मेरी सख्त निगरानी करता था। इसके कारण वह 18 महीने तक व्यापार के लिए कलकत्ता नहीं गया। वह समझता था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यह सत्संग में चली जाएगी, लेकिन मैं अपनी मस्ती में प्रभु की याद में रहती थी। एक दिन लौकिक बहन लक्ष्मणा को बाबा ने मेरे पास भेजा। वह पीछे के दरवाजे से आई और मुख्य दरवाजे पर पति पहरा दे रहा था। उस समय मैं खटिया पर बैठी थी। बहन बोली, लौट शक्ति दे, सब ने क्यों बुलाया है ओम को? यह 4 बार बोला और मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम लाल लाल है और हाथ भी लाल लाल है। तो मेरा चेहरा पीला पीला। मैंने कहा, तुम्हारे में कितनी शक्ति आ गई है? उसने मेरी आँखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में भी शक्ति आ गई है। खास बाबा ने उसको मेरे पास भेजा था। बहन के जाने के बाद लौकिक पति अंदर आया और नाराज़ होकर बोला, तुम्हारी बहन आई थी? मैंने कहा, हाँ आई थी, मिलकर चली गई। फिर वह चुप होकर वहाँ से चला गया। बांधेली होने के कारण मैं अक्सर बीमार रहती थी। डॉक्टर ने पति से कहा कि दूर होने के लिए इसको खुश रखना है, खुशी से ही इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो पति ने आकर मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो मैंने कहा, मुझे जो चाहिए वह मुझे यहाँ मिल नहीं सकता। उसने पूछा, क्या कराची चलोगी? मैंने कहा, हाँ कराची चलूँगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन दादा के पास नहीं जाना है। तो मैंने कहा, ठीक है नहीं जाऊँगी, लेकिन कराची ज़रूर ले चलो। फिर मुझे मेरे लौकिक बाप के पास कराची ले आया। पिता ने नवल से कहा कि जब से तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई है तभी से वह दुखी है, तुम इसको घुमाओ, सैर कराओ, खुश रखो। मैं उसके साथ घूमने जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो पिताजी ही उसके साथ घूम जाते थे। जब वे लोग घूमने जाते थे तब मैं बाबा के पास चली जाती थी। बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। सभी बहनों ने मुझे भी बहुत प्यार दिया। वे ज्ञान की भूभू करती रही। मेरी तबीयत भी ठीक होती गई। पति ने सोचा कि कराची में आने से और माँ बाप से मिलने से खुश हो गई है, इसलिए इसकी तबीयत ठीक हो गई है। कुछ दिनों के बाद हम वापस हैदराबाद आ गए। तब तक पति को मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास हो गया था कि अब यह ओम मंडली में नहीं जाएगी। मैं सिलाई करना जानती थी। मन में आया कि पति की कमाई के खाने के बदले अपनी कमाई करनी चाहिए, इसलिए मैंने सिलाई करना शुरू किया। सिलाई से जो भी आता था उससे ही मैं अपना पेट भरती थी। इसी कारण से स्थिति शक्तिशाली तथा मन खुश रहता था। सिलाई करने के कारण मेरी अंगुलियों में सुराख हो गए और उनमें पानी भर गया। तो मैंने पति से कहा कि डॉक्टर ने कहा है मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। तो पति ने छुट्टी दे दी। मैं अस्पताल गई और वहाँ
तथा दवाई लेकर कला बहन, जो कि ईशु दादी की माँ थी, उनके घर चली गई। वहाँ कमल सुंदरी बहन एवं भूरी बहन दोनों बड़े प्यार से गीत गा रही थी। मंडली माता गोद प्यारी अमृत न्यारी, कंसपुरी में धमधम वारी, गोपिया रड़ी जरो जारी। वे गा रही थी खुशी खुशी से और मैं रो रही थी दुख दर्द से। तीनों को मुझसे बहुत प्यार था। वे सोचने लगी कि इसको कैसे भी करके बंधन से मुक्ति मिल जाए। उन्होंने कहा कि तुम कैसे भी करके घर वालों से मुक्त हो जाओ। मैंने अंदर प्लान बनाया कि कैसे भी करके यहाँ से भागकर बाबा के पास चली जाओ। जब यह बात पति को मालूम पड़ी तो उसने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम अंदर यह प्लान बना रही हो। उस दिन से उसने कला बहन के पास जाने के लिए भी मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद कराची से मेरे माता पिताजी कला बहन के पास आए। मैंने पति से कहा कि माँ बाप से मिलकर आती हो, तो उसने छुट्टी दे दी। उस रात ऐसा प्लान बनाया कि मुझे कोई देखे ही नहीं और मैं बाबा से मिलकर आऊँ। मैंने पिताजी को कहा कि मुझे बाबा के पास ले चलो, तो बाप ने भी हाँ कर दी। तो रात को 11 बजे घोड़ा गाड़ी में घूंघट डालकर मैं बैठ गई ताकि मुझे कोई देखे नहीं, क्योंकि पति का घर भी उसी रास्ते पर था। गाड़ी में बैठकर बाबा के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर देखा कि सभी सफ़ेद वस्त्रों में फरिश्ते लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये तो सभी जैसे स्वर्ग की परियां लग रही है। उनको देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, गिट्टी खिलाई और मेरे में शक्ति भर दी। फिर वापिस घर आई तो बाबा के पास जो दृश्य मैंने देखा था वह मुझे बहुत खींच रहा था, बार बार आँखों के सामने आता था। मुझे लगा कि मैं तो नरक में हूँ। कुछ दिनों के बाद लौकिक पिताजी घर पर आए। ड्रामानुसार उस दिन घर पर कोई नहीं थे, सभी संबंधियों के घर गए थे। लौकिक पिता ने एक कागज़ दिखाते हुए कहा कि यहाँ तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। बैंक में तुम्हारे नाम से पैसा पड़ा है, वह निकाल कर तुमको दे दूँगा। तो मैंने हस्ताक्षर किए। उस दिन के बाद रंगीन कपड़े भी पहनना छोड़ दिया, सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू किया, क्योंकि उन दिनों सास मर गई थी। पति ने सोचा कि घर में माँ की मृत्यु हुई है, इसलिए इसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। मैंने लौकिक पिता से कहा कि फलानी रात को घर पर आना। रात में पिताजी आए। मुझे शादी में पीहर घर से जो जेवर मिले थे उनको ससुर घर के जेवर से अलग कर एक डिब्बे में रखा था, तो मैंने उनके हाथ में दिए। उस डिब्बे में पीहर घर के जेवर रखे थे, वह दे दिया और कहा कि यह डिब्बा बाबा को दे देना। पिताजी के साथ मैं कला बहन के घर गई तो इस पर पति ने हंगामा कर दिया कि जानकी भाग गई है। तो मैंने वापस घर आकर पति से कहा, पिताजी आए हैं पैसे देने के लिए, यह देखो पैसे। फिर उनको विश्वास हुआ कि यह दादा के पास नहीं गई थी। पति ने सोचा कि इसने मेरे से बहुत मार खाई है, शायद अभी सुधर गई है। उसके बाद वह व्यापारार्थ कलकत्ता में चला गया। एक दिन रात को लौकिक पिताजी आए। मैंने पिताजी से कहा कि अब मुझे बाबा के पास ले चल, तो उन्हीं में बाप के साथ चल दी और कुछ भी नहीं लिया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर न जाकर आगे के स्टेशन पर गए और ट्रेन पकड़कर कराची पहुंच गए।
वहाँ जाकर तार भेजा कि मैं मर गई। मुझे देखकर बाबा को बहुत खुशी हुई। उसके बाद सभी संबंधियों को आकर समझाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तुम क्यों आई हो? तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसी रास्ते पर छोड़ दो। तो वे चले गए। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाकर समझदार बताकर आई थी, मेरी कोई रिपोर्ट करे तो लेना नहीं है। पति को जैसे ही पता चला तो वे कलकत्ते से आ गए। उस समय मैं सिलाई मशीन चला रही थी, दूसरी बहनें इधर उधर अपनी सेवा में थी। उतने में ही पति आकर मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे। मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अतः ज़ोर से चिल्लाई। नीचे से मिट्ठू दादी की माँ ऊपर आई और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद करके पुलिस को सूचना दे दी। तुरंत पुलिस आई और नवल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो वह डर गया। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं दूसरी शादी करूँगा। तो मैंने कहा तुम भले ही कर लो। उस दिन वह हैदराबाद गए और दूसरी शादी कर ली। तो मेरा कर्म बंधन टूट गया और मैं आज़ाद हो गई। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची तुम लौकिक बाप के पास रहो। तो मैंने कहा जो आज्ञा। मैं लौकिक पिताजी के पास जाकर रहने लगी। रोज़ सुबह बाबा के पास मुरली सुनने आते थे। क्वीन मदर, बड़ी दीदी की लौकिक माँ, मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन क्वीन मदर ने कहा कि जाओ मम्मा से मिलो। मैं मम्मा के पास गई। मम्मा ने मुझे बड़े प्यार से देखा और बोला कि तुम जनक हो ना? तो मैं मुस्कुराई और उस समय मैंने लौकिक घर वाली शॉल ओढ़ी थी। तो मम्मा ने कहा कि यह शॉल लौकिक की याद दिलाएगी, इसको निकाल दो। तो उस दिन से मैंने वह शॉल भी ओढ़ना छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मैंने कोई लौकिक वालों की चीज़ छुई तक नहीं। अगर लौकिक वाले दे भी जाते थे तो उनको यज्ञ में अर्पित कर देती थी। एक दिन किकनी बहन ने मुझे चिट्ठी दी। उसमें लिखा था कि मैं ज्ञान अमृत पीऊँगी और पिलाऊँगी। उस दिन से मैंने भी सोचा कि मुझे भी यही करना है। तो हम दोनों जाकर बगीचे में बैठती थी और मैं आत्मा हूँ यह अभ्यास करती थी। यह अभ्यास आज तक है। एक बार बाबा अपने बंगले से निकलकर बगीचे में आए और हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। बड़े प्यार से पास आकर ज्ञान की बातें सुनाई। तो उस समय मुझे सूक्ष्म में संकल्प आया कि मैं बाबा के पास रहती तो कितना अच्छा होता। तो बाबा ने तुरंत कहा चलो बच्ची कार में बैठ जाओ। ओहो, तो मुझे तो नशा चढ़ गया कि जानी जानन हर बाबा ने मुझे मन की बात सुन ली। सुबह बाबा ने मुरली सुनाने के बाद मुझसे पूछा था कि जनक तुमको कुछ पूछना है? तो बाबा ने कहा था कि बाबा सदा ही मुझे जनक ही कहते थे। बच्ची तुम्हारे सामने कोई भी आएगा तो उसका गला ही बंद हो जाएगा। बाबा का यह वरदान सुनकर मैं गहरी शांति में चली गई। अम्मी विश्व किशोर भाऊजी की माँ सब्जी काट रही थी तो मैं भी जाकर उनके साथ सब्जी काटने लगी। उन्होंने कहा कि जाओ, बाबा ने सुबह जो मुरली सुनाई थी वह लिखो। तब से लेकर बाबा जो बोलते थे वह एक एक शब्द मैं लिखती थी, कोई भी शब्द मिस नहीं करती थी। यह मम्मा को बहुत अच्छा लगा। रात को बाबा मम्मा बैठते थे। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं देरी से आई हूँ, मैं क्या पुरुषार्थ करूँ जिससे अच्छी बन जाऊँ? तो बाबा ने कहा बच्ची
मुरली को 12 बार पढ़ो। मैंने कहा, बाबा मैं 24 बार पढ़ूंगी तो और भी अच्छा बन जाऊंगी ना। तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार से देखा और कहा, जैसे माथा बड़ा है ना, तब से मैं इस माथे की लाज रखती हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान ने मेरे माथे पर हाथ रखा है। हमारी हिंदी टीचर आनंदी बहन थी, उसको योग करना बहुत अच्छा लगता था। उसका योग बहुत पावरफुल था। वह रोज़ हर एक के कमरे में जाकर एक एक बहन को योग युक्त होकर दृष्टि देती थी, तो वे जैसे कि ध्यान में चली जाती थी। मैंने आनंदी बहन का और किकनी बहन का संग किया, क्योंकि बाबा भी मुरली में कहते थे कि तुम्हारा संग ज्ञानी योगी के साथ होना चाहिए, खराब संग से सदा दूर रहना चाहिए। तो मैंने भी ऐसी बहनों का ही संग सदा किया, जिन्होंने ज्ञान योग के अलावा और कोई भी फालतू बात नहीं की। इस बात को आज तक मैं ध्यान में रखती हूँ। बेबी भवन के पास एक बांधेली अमोली माता रहती थी। उसका पति बहुत गुस्सा करने वाला था। वह अमोली माता को सत्संग में जाने नहीं देता था। उस पर कड़ा पहरा रखा था। मकान के चारों ओर मुसलमानों को पहरे पर रखा था, जो खंजर लेकर खड़े रहते थे ताकि कोई भी अंदर आ न सके और न ही वह माता बाहर जा सके। एक दिन बाबा ने मम्मा को फ़ोन किया कि जनक को उस माता के पास भेजो। बाबा की आज्ञा अनुसार मैं और ध्यानी बहन दोनों उनके मकान पर गए। पहरे वालों से मैंने कहा कि दादा से मिलना है। उन्होंने अंदर से उस माता के पति को बुलाया। वह मुझे जानता था और मैं भी उनको जानती थी। उसके कमरे में गई और उसको बड़े प्यार से योग की दृष्टि देकर मैं बोली, दादा एक बात सुनो, यह जो पहरे पर खड़े किए हैं ना, इन्हें यहाँ से भेजो और माता को ज्ञान सुनने की छुट्टी दो। उसको क्यों दुख दे रहे हो? दूसरों को दुख देना अच्छी बात नहीं है ना। वह एकदम मान गया और सारे पहरे वालों को वापस भेज दिया। फिर ध्यानी बहन ने उसको ज्ञान सुनाया। उस दिन से माता के बंधन खत्म हो गए। तो बाबा ने कहा कि यह तो बहुत बहादुर है। बाबा बहुत खुश हो गए। बाबा ने एक बार कहा कि बाबा ने बोला है कि तुम नर्स बनोगी। नर्स बनोगी? तो मैंने कहा, जो आज्ञा। फिर बाबा मुझे मम्मा के बंगले पर ठहराया गया। मैंने मम्मा से कहा, मेरा शरीर तो बीमार रहता है। मम्मा ने कहा कि अगर बाबा सेवा देता है तो शक्ति भी देता है। उस दिन से और आज के दिन तक बाबा मुझे सेवा भी देता है और शक्ति भी देता है। मैं नर्स बन गई और बीमारों की सेवा करने लगी। मिट्ठू दादी और चंद्रमणि दादी भी साथ में थी। मैं उनकी असिस्टेंट बन गई। कोई बीमार होता था, मैं कैसे भी उसकी तबीयत ठीक करके क्लास में बिठा देती थी। रात को 2 बजे भी उठकर मरीज की सेवा करती थी। मम्मा ने कहा कि तुम बीमारों की सेवा करने से अनुभवी बन जाओगी कि दर्द कैसे होता है। तो आज के दिन तक कोई भी बीमारी आती है तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। मुझे सूक्ष्म में था कि मैं मम्मा बाबा के समीप रहूं। जब नर्स बन गई तो बाबा रोज़ फ़ोन करता था, बच्ची सब ठीक है। मैं भी बीमारों की बहुत प्यार से सेवा करती थी। बाबा डायरेक्शन भी देते थे कि इस मरीज़ को ग्लूकोज देना, दूसरे को अनार का रस देना, आदि आदि। तो इससे बाबा मम्मा से मेरा संबंध अच्छा जुट गया। सन 1950 में हम सभी यज्ञवत्स कराची से आबू आए। उस समय मुझे अस्थमा बहुत था। आबू में बहुत ठंडी होती थी, इस कारण मैं कुछ भी सेवा नहीं कर पाती थी।
एक दिन सोच रही थी कि मैं कोई कर्मणा सेवा नहीं करती तो मैं क्या करूं। उस दिन बाबा और भाऊ विश्व किशोर भाई सवेरे पैदल घूमने जा रहे थे, तो बाबा ने दूर से जीवत राम दादा को देखा। जीवत राम दादा ने मुझे गोद की बेटी बनाया हुआ था। बाबा इसको पहले से ही जानते थे। बाबा ने भाऊ को कहा, देखो वह जीवत राम है, उससे जाकर मिलो। बाबा वापिस जब लौटकर आए तो मुझे बताया कि तुम्हारे पिता जीवत राम आए हैं, उससे मिलना और रुकने के लिए कहना। थोड़ी देर के बाद भाऊ के साथ जीवत राम दादा आए, मैं उनसे मिली। 15 सालों के बाद यह हमारी पहली मुलाकात थी। दादा बहुत खुश हुए। मैंने उसको ज्ञान की बातें भी सुनाई। फिर मैंने कहा, दादा यहाँ रहना चाहो तो भले रहो। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या यहाँ मैं रह सकता हूँ? तो मैंने कहा, हाँ जी, हाँ दादा रह सकते हैं। फिर मैंने सारा दिन ज्ञान की काफ़ी बातें उसको सुनाई और उसको भी बहुत अच्छा लगा और खुश भी हुआ कि बच्ची में ज्ञान की बहुत गहराई है और इसने जीवन भी बहुत ऊंचा बना लिया है। दूसरे दिन सुबह जब बाबा की मुरली चली तो मैं मुरली सुनते सुनते वहाँ बीमार हो गई और सामने एक लाइट का गोला देखा। मैंने जाकर उस लाइट के गोले को उठा लिया, अर्थात बाबा को उठाकर इधर उधर घुमाने लगी। मुझे लाइट का गोला ही दिखाई दे रहा था और उस गोले को मैं सबको दिखा रही थी। तो यह सब देखकर जीवत राम दादा बाबा को कहता था कि अहो प्रभु, क्योंकि यह दृश्य देखकर उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसको वापिस जाना था, तो उसने मुझे उस समय 13 रुपये दिए और बोला कि अभी मेरे पास इतना ही है। जब वह आबू रोड पहुंचा तो उसने बाबा को फ़ोन किया कि आनंद किशोर भाऊ को नीचे भेजो। हमने समझा कि कहीं वह बीमार तो नहीं हुआ, तो बाबा ने तुरंत आनंद किशोर भाई को नीचे भेजा। जीवत राम दादा के पास शेयर थे, उनको बेचकर सारे पैसे आनंद किशोर भाई को दे दिए और कहा कि बाबा को दे देना। जब आनंद किशोर भाई ने वे पैसे बाबा को दिए, बाबा ने कहा, जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान मदद करता है, और जब भगवान पर भीड़ पड़ी तो भक्तों ने मदद की। मेरे मन में एक बात चलती थी कि मेरी प्रारब्ध कैसे बनेगी। यह बात जानी जाननहार बाबा ने जान ली और कहा, चलो जनक। बाबा मुझे अभी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ लेकर गए और कहा, देखो यह ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, तुम टीचरों की ट्रेनिंग कराना। यह अनेक टीचर तैयार होंगी जो देश विदेश में जाकर सेवा करेंगी। फिर बाबा ने कहा, आज तुम सबका क्लास कराओ। तो मैंने कहा कि बाबा मेरा कौन सुनेगा, पुराणों को तो आप ही क्लास करा सकते हैं। तो बाबा ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें क्लास कराना सिखाता हूँ। छोटे हॉल में ले जाकर बाबा ने मुझे क्लास कराना सिखाया, जो आज तक याद है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उस समय मैं मधुबन में ही थी। बाबा मुझे मम्मा के कमरे में ले गए, जो अभी दादी जी का सीटिंग रूम है, और कहा कि तुम यही सो जाओ। मैं वहाँ ही सो गई। तो शाम को चारपाई पर बैठकर चार्ट देख रही थी। इतने में बाबा आए और कहा, बोले कि आते ही बोले कि बच्ची चार्ट देख रही हो। मैंने कहा, हाँ बाबा। मैं उठकर खड़ी हो गई। बाबा ने कहा, बच्ची भक्ति में कहते हैं
कि मैं गुलाम तेरा, अर्थात अब बाप कहते कि मैं गुलाम तेरा। ऐसे एक दिन मैं शाम को बाबा के पास गई और कहा कि बाबा, मैं सेवा पर जाना चाहती हूँ। तो बाबा ने तुरंत दादी जी को बुलाया और कहा, यह मुंबई सेवा करने जा रही है, इसे 25 रुपये दे देना। उस समय दादी जी कैशियर थी। तो मैंने 2 जोड़ी कपड़े थैले में डाले और बाबा के पास छुट्टी लेने गई। छुट्टी देते समय बाबा ने कहा कि आओ मेरी मस्त फ़कीर बच्ची, सेवा पर जा रही हो। तो बाबा ने कहा, मुझे मस्त फ़कीर के नाम से पुकारा है। तो बाबा से छुट्टी लेकर आबू रोड से मुंबई गई। मुंबई सेंट्रल से सेवा केंद्र तरफ पैदल गई। जब लौकिक भाई को पता पड़ा तो वह मुझे अपने घर लेने आया। तो मैंने कहा, मरूंगी तो यहाँ ही और कहीं नहीं जाऊंगी। माँ याद कर रही थी तो 1 सप्ताह के बाद माँ से मिलने गई। माँ के नाम पर बाबा ने एक पत्र लिखकर दिया था। तो उसमें लिखा था कि अष्टरत्न में आने वाली जनक बेटी तेरे पास आ रही है। पत्र के अंदर क्या लिखा था उस समय मुझे पता नहीं था। पत्र पढ़कर माँ बहुत खुश हुई। जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहाँ झाड़ का चित्र लेकर सेवा करने जाती थी। शाम को महालक्ष्मी मंदिर पर चली जाती थी। वहाँ देवी के दर्शन करने बहुत से लोग आते थे। मैं भी उनको झाड़ पर ज्ञान समझाती थी। फिर वहाँ से पैदल ही घर लौटती थी। तो कोई गाड़ी वाला पूछता था कि लिफ्ट चाहिए, तो मैंने कभी किसी से लिफ्ट नहीं ली। इस प्रकार कभी कहा सेवा केंद्र पर कहाँ सेवा करने जाती थी। कभी लाइब्रेरी में, तो कभी किंग सर्कल में, तो कभी मंदिरों में जाकर सेवा करती थी। अभी भूख लगती है तो एक आने में 4 केले मिलते थे तो लेकर खाती थी। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने छुट्टी दी कि खाने के लिए 1 रुपया भी खर्च कर सकती हो, लेकिन मैं 4 आना ही खर्च करती हूँ। तो जब बेंगलोर सेवा पर गई तो 8 आना मुश्किल 8 आना खर्च करती थी। तो 4 आने का नारियल पानी और 4 आने का गाजर टमाटर लेती थी। कहीं न कहीं से भंडारे में जो पैसा आता था उसको मधुबन डाक द्वारा भेजती थी। एक बार बाबा मुंबई आए थे, कुछ दिन रहकर वापस मधुबन आ रहे थे, तो मैं भी उनके साथ मधुबन आई। उस बारी मैं मधुबन में 40 दिन तक रुक गई थी। एक दिन मैंने बाबा से कहा कि बाबा, आप धर्मराज हो और मुझे धर्मराज की सज़ा नहीं खानी है। तो बाबा से यह भी कहा कि बाबा, अंत में धर्मराज मुझे आँख दिखाए तो। बाबा ने कहा कि बच्ची, धर्मराज तुमको आँख नहीं दिखाएगा। तब मैंने 40 दिन कमरे में ही भट्टी की ताकि धर्मराज मुझे आँख नहीं दिखाए। वह भट्टी बहुत प्यारी थी। बाबा भी आकर शक्तिशाली दृष्टि देता था। ऐसे अनुभव होता था जैसे कि मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। तो आज भी वह भट्टी मुझे याद है। वह तो कमाल की भट्टी थी। सन 1968 की जून के महीने में मैं पूना से मधुबन आई थी। पूना से आते समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर भी छुट्टी नहीं दे रहे थे, लेकिन बाबा की आज्ञा थी कि मधुबन आना है। मैंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और मधुबन के लिए निकल पड़ी। पूना से सुबह की ट्रेन पकड़कर मुंबई आई
और मुंबई स्टेशन पर अनिला बहन, जो रमेश भाई जी की लौकिक बहन थी, उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलो, आराम करके बाद में मधुबन जाना। मैंने कहा मुझे बाबा याद कर रहे हैं, मुझे जाना ही है। मैं मधुबन के लिए रवाना हो गई। जब मैं बाबा से मिली तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो सदा मेरे सामने होती हो। उस समय मैं 15 दिन मधुबन में रही। तबीयत ठीक न होने के कारण बाबा ने मुझे रोका था। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं ऐसे ही बिस्तर पर सोई रहूँगी तो मेरा भाग्य क्या होगा? तब बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा भाग्य बाप के हाथों में है, तुम्हारा भाग्य भाग्य विधाता के हाथ में है। उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई। जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय मैं पूना सेवा केंद्र पर थी। शाम को 7 बजे 13 जनवरी की मुरली टेप द्वारा सुन रही थी। उस मुरली में बाबा ने कहा था कि किसी को उल्हना देना भी दुख देना है, इसलिए किसी को उल्हना भी नहीं देना है। यह मुरली सुन रही थी कि इतने में 2-3 भाई उठकर जा रहे थे, तो मैंने कहा, आप अभी रुक जाओ, बाद में जाना। इंदिरा बहन घर जा रही थी, पूना वाली, तो मैंने उनसे भी कहा कि आप बच्चों को सुलाकर वापस आ जाना। इतने में 9:30 बजे फ़ोन आया। मैंने कहा कि क्या सच कह रही हो? पुनः मैंने फ़ोन पर शील बहन से पूछा, सच कह रही हो? शील बहन ने कहा कि मधुबन से ही फ़ोन आया था, तभी मैंने आपको फ़ोन किया। दूसरे दिन सुबह क्लास में सबको बताया और मैं ट्रेन में बैठकर आबू रोड आई। जब मधुबन पहुंची तो जैसे कि मैं गुम हो गई। बाबा ने पहले ही दीदी और संतरी दादी को सर्विस पर भेजा था, वे भी पहुँचे। फिर जब अर्थी को जहाँ अभी शांति स्तंभ है वहाँ रखा तो मैंने अंदर ही अंदर बाबा से कहा, बाबा आप तो संपन्न बनकर अपनी याद और यादगार छोड़ गए, मुझे भी आप जैसे संपूर्ण बनना है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो यह दृश्य सामने आ जाता है। दादी को प्रश्न पूछा गया कि आपने ब्रह्मा बाबा में क्या देखा? तो जानकी दादी ने बताया, पूरे विश्व इतिहास में ब्रह्मा बाबा समान कोई नहीं मिलता जिन्होंने भगवान के सारे फरमानों को इतनी गहराई और नज़दीकी से पालन किया हो। जैसे ही उनको श्रीमत मिलती थी तुरंत उसे स्वीकार कर अमल में लाते थे। शिव बाबा के अवतरण के पूर्व जब वे गीता पाठ पढ़ते थे तो उसमें बताए हुए गुणों को धारण किया करते थे। भक्ति काल से ही उनमें सच्चाई और अच्छाई बहुत थी। गृहस्थ जीवन तथा व्यापारी जीवन में रहते हुए भी कोई भी उनको देख अनुभव कर सकते थे कि वे औरों से भिन्न थे, श्रेष्ठ थे। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने को गुरु नहीं कहा, वे सदा अपने को एक विनम्र सेवाधारी ही समझते थे। फिर दादी को पूछा कि बाबा की विशेष धारणाओं पर प्रकाश डाले। तो दादी ने कहा, मुझे सदा ब्रह्मा बाबा की 4 मुद्राएं याद रहती है। एक है तपस्या की मुद्रा, दूसरी है विष्णु समान हाथ सिर के सहारे रखकर लेटी हुई मुद्रा, तीसरी कुटिया के बाहर या कमरे में बैठकर बच्चों को पत्र लिखने वाली मुद्रा, और चौथी है जिसमें ब्रह्मा बाबा बहुत नशे में पहाड़ पर पत्थर के सहारे बैठे हैं। तो मैंने बाबा के 4 रूपों को भी देखा। एक है साकार, दूसरा है अव्यक्त रूप, तीसरा है निराकारी रूप और चौथा है भविष्य श्री नारायण का रूप। जब भी बाबा किसी को अचानक दृष्टि देते थे तो दृष्टि लेने वाला अशरीरी बन जाता था। उसके पाँव से लेकर सिर तक आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती थी। बाबा ने किसी भी सेवा के लिए बच्चों को ऑर्डर नहीं किया,
पहले खुद करके दिखाते थे, बाद में बच्चों की योग्यता और शक्ति अनुसार सेवा देते थे। हिम्मतहीन को हिम्मत देकर और उमंग भरकर सेवा योग्य बनाते थे। बाबा पर यज्ञ की इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी और निभाते हुए भी पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान रहता था। सवेरे 2 बजे वे संपूर्ण रीति से जागृत रहते थे। उनकी आँखों में चमक दिखाई पड़ती थी। उस समय बाबा बच्चों को, भक्तों को, पापियों को, बंधन वाली आत्माओं को भी शक्ति देते थे, योग का दान करते थे। बाबा अथक थे, प्रेरणादायी थे, निद्राजीत थे।